हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम डिस्कस कर रहे थे दिसंबर 2018 का टीजीटी लेवल का पेपर, जिसका हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने नियर अबाउट 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें नियर अबाउट 15 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें पेडागोगी के भी क्वेश्चन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ असेसमेंट, कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है पूछा है। पहला है कि मॉनिटरिंग स्टूडेंट ग्रोथ, कि छात्र के विकास की निगरानी करना। ये तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि छात्र को मॉनिटर करते रहें कि उसने कितना ग्रोथ हुआ है, उसके कितना समझ में आया है। ठीक है। सेकंड है ऑप्शन की मेकिंग इंस्ट्रक्शन डिसीजन, कि निर्देशक निर्णय लेना। ये भी है कि हम बच्चे को क्या है, जैसे जैसे उसको कोई क्वेश्चन करवाते हैं, उसके समझ में आता है तो क्या है, उसको हम गाइड करते हैं एक तरीके से। ठीक है। तो ये क्या है, ये तो होना चाहिए कि उसको इंस्ट्रक्शन दे एक तरीके से डिसीजन लेने के लिए। थर्ड ऑप्शन है कि इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ क्यूरिकुलम, कि पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। ये भी होता है क्योंकि हम क्या है, जो पढ़ाया है वो पाठ्यक्रम हमने बच्चे को जो करवाया है उसमें वो कितना प्रभावशाली है, उसका भी हम क्या है मूल्यांकन करते हैं बच्चे में, कि उसने कितना अंडरस्टैंड किया है उस चीज़ को। फोर्थ ऑप्शन है रैंकिंग द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, की बच्चे को कि किसी ने कम नंबर आए हैं तो उसको क्या है, जैसे कैटेगराइज कर दे कि एक तरीके से कि डी कैटेगरी में डाल दिया, जिसके अच्छे नंबर आए उसको क्या है ए कैटेगरी में डाल दिया। तो ऐसा तो क्या है, हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि बच्चे को कैटेगराइज तो हम करेंगे ही नहीं, रैंकिंग ऑर्डर तो देंगे ही नहीं। ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चे के साथ हमारे लिए जो टीचर है उसके लिए क्या है, सभी बच्चे क्या है समान है, सारे जो चिल्ड्रन है वो क्या है सेम है। ठीक है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई चाहे इंटेलिजेंट हो, किसी को कम समझ में आता हो, सभी बच्चे क्या हैं सेम है। तो हमारा जो नोट वाला ऑप्शन है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। क्या पूछा है फ्रेंड्स, हमसे पूछा है कि अपर प्राइमरी लेवल पे कौन सा मेथड इफेक्टिव होगा बच्चे को पढ़ाने के लिए, कौन सी विधि क्या है सबसे उपयुक्त होगी। फर्स्ट है लेक्चर मेथड। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि लेक्चर मेथड क्या है, हम कॉलेज लेवल पे, ठीक है, हायर लेवल पे यूज करते हैं कि उस चीज़ को क्या है व्याख्यान करते हैं एक तरीके से। तो सेम मेथड क्या है, ऑप्शन डी की प्रदर्शन विधि भी क्या है, ये भी क्या है हम हायर लेवल पे यूज करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हाँ एक्टिविटी करके भी क्या है बच्चे को हम सिखाते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि अपर प्राइमरी लेवल। तो अपर प्राइमरी लेवल के लिए क्या है, इन दो ऑप्शन में से मोस्ट जो सुटेबल ऑप्शन होगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। ठीक है। कि हम क्या है एक बच्चे को प्रॉब्लम देंगे और उसकी उस प्रॉब्लम के प्रति अप्रोच को देखेंगे कि वो उस प्रॉब्लम से कैसे टैकल करता है। ठीक है। अपर प्राइमरी लेवल पे हम ये चीज़ें करते हैं, लेकिन लोअर प्राइमरी लेवल पे पूछे तो क्या है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि बच्चे को क्या है गतिविधियाँ करके क्या है वो सीखता है धीरे धीरे। तो ऑप्शन हमारा हो गया सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल इन लर्निंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। सेम क्वेश्चन है, किसका पूछा है, अपर प्राइमरी लेवल का पूछा है, कि कुछ प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। तो कौन सा सबसे आवश्यक है, फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। कोई समस्या है उसको क्या है विभिन्न तरीकों से, कि अलग अलग मेथड से क्या है उसको सोल्व करने के लिए बच्चा खोज करे। हाँ ये भी अच्छा मेथड है कि वो क्या है एक्सप्लोर करे, कि आइडियाज़ को, उसके माइंड में जितने भी आइडियाज़ है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इससे क्या है कि उसका संज्ञानात्मक विकास, उसका जो थिंकिंग पावर है वो क्या है इंक्रीज होगा। तो ये क्या है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे पढ़ लेते हैं। मेमोराइजिंग ऑल फॉर्मूला, क्या है कि रट्टा लगाना, ये तो बिल्कुल बच्चे के लिए उचित नहीं है।
थर्ड है कॉपी करेक्टली व्हाट टीचर राइट ऑन बोर्ड, कि क्या है डिटो कॉपी कर ले, कोई टीचर ने जो कुछ भी लिखा है बोर्ड पे कैसे भी लिखा है उसको कॉपी कर ले, बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत है। सॉल्विंग ए प्रॉब्लम मैनी टाइम, कि एक प्रॉब्लम को बार बार करे, नहीं बच्चा क्या है एक प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से सोल्व करे, लेकिन ये नहीं कि एक ही प्रॉब्लम पे लगा रहे, ठीक है। तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि द स्ट्रेटेजी ऑफ क्वेश्चनिंग यूज्ड इन द मैथमेटिक्स क्लास 8 अपर प्राइमरी लेवल, इसमें भी किसमें पूछा है कि अपर प्राइमरी लेवल पर क्या है, गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की परीक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति क्या है, कि इससे क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मेक्स द क्लासरूम नॉइजी, कि क्या है कि क्वेश्चन पूछेगा, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चा क्वेश्चन करेगा, तो इससे क्या है कि क्लासरूम नॉइजी होगा, कि क्या है क्लासरूम में क्या है कोलापुरन या शोर होगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि कुड क्रिएट स्ट्रेस अमंग चिल्ड्रन एंड मे लीड देम टू एक्सेप्ट द टीचर्स अथॉरिटी, कि बच्चों के बीच में तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है, नहीं ऐसा भी नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है कि हेल्प्स चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड थिंक क्रिटिकली, ये ऑप्शन बिल्कुल उचित है, कि उसमें क्या है बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। क्या है कि उसकी एक तरह से रीजनिंग या थिंकिंग पावर क्या है विकसित होगी, ठीक है, कि वो क्या है समझ पैदा होगी बच्चे में। तो इसके लिए कौन सा हमारा ऑप्शन क्या है, क्वेश्चनिंग करेगा तो क्लास में क्या है ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी होगा, सी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए टीचर हैज़ टॉट मेजरमेंट ऑफ एरिया टू क्लास 8 चिल्ड्रन, कि एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में है। बच्चों में इस तरह के भ्रम का क्या कारण हो सकता है, कि एक टीचर ने क्या है क्लास में एरिया पढ़ाया और वॉल्यूम क्षेत्रफल और आयतन पढ़ाया, ठीक है, लेकिन बच्चों में क्या है कि कंफ्यूज हो गई, वो उस चीज़ टॉपिक के बारे में क्या है पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि एरिया क्या है वॉल्यूम क्या है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या कारण है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द चिल्ड्रन हैव नॉट मेमोराइज डिफरेंट यूनिट, कि बच्चों ने क्या है अलग अलग इकाइयों को याद नहीं किया, नहीं ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं है। बी ऑप्शन कह रहा है कि डिफरेंट यूनिट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑल टुगेदर विदाउट रिलेटिंग देम विद देयर डेली लाइफ, हाँ ये ऑप्शन क्या है करेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम जो भी बच्चे को सिखाना है वो डेली लाइफ से क्या है रिलेट करके पढ़ाना है, डेली लाइफ से क्या है रिलेट करके पढ़ाना है, ताकि उसमें क्या है बेहतर अंडरस्टैंडिंग पावर हो, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे पढ़ लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया इज डिफ़िकल्ट टॉपिक, नो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, डिफ़िकल्ट टॉपिक नो, एक साइड कर देना है, ऐसा कोई भी आंसर हमारा उचित नहीं होगा। फोर्थ कह रहा है कि द चिल्ड्रन डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ यूनिट ऑफ एरिया, नहीं ऐसा भी नहीं है कि यूज़ करना नहीं आता, तो जो मेन क्या था कि टीचर ने सारी की सारी यूनिट क्या है एक साथ इंट्रोड्यूस कर दी क्लास में, बिना उनको क्या है दैनिक जीवन या डेली लाइफ से अटैच किए हुए, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी आर रैशनल नंबर, तो कोई भी नंबर होता है वो सारे रैशनल होते हैं, क्योंकि हमने नंबर ले लिया, मान लो a इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, ये भी रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि सबके नीचे क्या है 1 है। रैशनल नंबर क्या है कि p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए नंबर, लेकिन क्यू क्या है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें ये वाले नंबर लेने की जरूरत नहीं है, हम इससे भी सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, वो कैसे, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमसे पूछा कि निम्न में से कौन सा सत्य है। पहला है कि सबको ऐड कर दो, ये तो बिल्कुल ट्रू होगा, चाहे 3 में 2 ऐड करो, चाहे 2 में 1 पहले ऐड करो, कितना रिजल्ट कितना आना है, रिजल्ट 6 ही आएगा, ठीक है, रिजल्ट क्या है 6 ही आएगा। बी ऑप्शन में क्या है, लेकिन अगर आप क्या है एक जगह तो 2 में से माइनस कर रहे हो 1, कि 2 में से माइनस कर दिया 1, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, एक जगह कर दिया 1 माइनस 2 तो कितना आ गया माइनस के 1 आ गया ना, अलग होगी चीज़ें, तो ये क्या है ये ऑप्शन कट गया हमारा। फिर कह रहा है कि बी प्लस सी कर दो, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अभी 3 2 5 और 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया,
फिर कह रहा है कि ए प्लस सी कर दो, ठीक है। ए मीन्स 1 और 3 को ऐड कर दिया, 4 हो गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, दोनों इक्वल नहीं है तो ये ऑप्शन भी कट गया। ऐसे ही क्या है कि ए को डिवाइड कर दो बी प्लस सी से, बी प्लस सी कितना है हमारा 4 है, ए को डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ गया। बी को डिवाइड कर दो ए प्लस सी से, बी कितना है 2 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ गया। ये भी नॉट इक्वल है, ये भी ऑप्शन क्या है हमारा कट गया ऑप्शन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आया, ए ऑप्शन आया, ठीक है। तो ये वाले नंबर हमें लेने की जरूरत नहीं है, हम 1 2 3 से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नंबर क्या दिए हैं, रेशनल नंबर दिए हैं। तो रेशनल हम कोई भी उठा सकते हैं, जो एक नंबर के लिए ट्रू होगा वो क्या है, सभी के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। जो प्रॉपर्टी एक नंबर के लिए ट्रू होगी वो क्या है, ऑल नंबर के लिए ट्रू होगी। तो हमारा क्या है ऑप्शन 1 2 3 से भी चेक कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि ए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन शोविंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट। कह रहा है कि एक कौन सा ज्योमेट्रिकल या ज्योमिति निरूपण है जो पूरे और उसके अंश के बीच में संबंध दर्शाता है, कि पूरे का रिलेशन एक पार्ट से, जैसे हम फ्रैक्शन में कहते हैं कि 2/5 है, मीन टोटल क्या है 5 है, उसमें से 2 पार्ट, ठीक है। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में एक पार्ट का रिलेशन पूरे से दिखाता है। तो वो कौन सा है हमारा, पाई चार्ट है, कि ऐसे बना होता है। जैसे ये दे दिया हमें 10% है, पूरा 100 होता है, 10% कितने में से, 100 में से, 10/100 लिखते हैं, ठीक है। जो भी टोटल दिया है उसका निकाल लेते हैं। तो ऐसा किस में शो होता है, ऐसा हमारा पाई चार्ट में शो होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ क्याऊ इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर पी। क्याऊ क्या है, एक नंबर पी है उसका क्या है, स्क्वायर है। देन पी क्या होगा, तो क्या है, स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा है 4, क्योंकि स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर दे रखा है कि पी क्याऊ का, पी क्या है कि पी स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन सा है, पी है, क्याऊ इक्वल टू पी स्क्वायर है। तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 जब इधर आएगा तो क्या है 1/2 हो जाएगा, तो रूट क्या आ जाएगा, क्याऊ आ जाएगा। ऑप्शन हमारा द स्क्वायर रूट ऑफ क्याऊ, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इस क्वेश्चन को हमें क्या है पीछे से सोल्व करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 11 121 कितना होता है, कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 1 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 to 1 की जगह हम कितना लिख देंगे, 1 to 1 की जगह हम लिख देंगे 11, प्लस है यहाँ, फिर 71 है, तो इसका स्क्वायर रूट हट गया, यहाँ कितना आ गया +11, ठीक है। यहाँ 70 है, 70 + 11 कितना हो गया, 81 हो गया। मीन्स यहाँ कितना आ गया 91 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 81। अब स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होता है फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 होता है, तो 81 की जगह कितना आ गया, 9 आ गया, 91 + 9, ठीक है। अब इस 91 + 9 100 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है, 10 होता है। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, 10 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है, सीटेड दिसंबर 2018 का पेपर है ये, सीटेड दिसंबर 2018 टीजीटी लेवल का पेपर 2 है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ अगर ये वीडियो भी देखोगे तो आप क्या है इजीली मैथमेटिकल पोर्शन क्लियर कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन क्या है, जो भी प्लेलिस्ट में जितने वीडियो है प्रीवियस हैं जो डाल रखे हैं, दिसंबर 2018, जुलाई 2019, जुलाई 2019 और जो दिसंबर 2019 है, टीजीटी पीआरटी सारे पेपर डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में, जाके उन सभी के क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पार्क 784 प्लांट आर अरेंज, कि एक पार्क में क्या है 784 पौधे लगाए हमने। फिर कह रहा है कि आर अरेंज इन सो दैट द नंबर ऑफ प्लांट इन ए रो इज सेम द नंबर ऑफ रो, कि एक रो में उतने ही पौधे हैं जितनी रो है। मान लो कि ये क्या है 3 रो है, 3 रो है, तो एक रो में क्या है 3 पौधे हैं, ऐसे 3 पौधे, तो टोटल कितने हो गए 3 × 3 भी करेंगे तो भी कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। काउंट कर लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो रहे हैं ना। मीन्स क्या है कि जितने इस साइड है उतने इस साइड है, तो क्या है उसका स्क्वायर कर दो, उतने ही पौधे हैं हमारे पास। अब ये कह रहा है कि ऐसे भी उतने ही पौधे लगाए हैं, यहाँ उतने ही पौधे लगाए हैं जितनी हमने रो बनाई है। हम मान लेते हैं कि x रो है और x ही पौधे हैं,
तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वेयर हो गया। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टोटल हमारे पास दे रखे हैं 784। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या है, ये स्क्वेयर है, उधर जाके स्क्वेयर रूट हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 28 का क्या है स्क्वेयर 784 होता है। तो 784 का स्क्वेयर रूट कितना आ गया 28, तो 28 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4, हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन 4 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था एक रो में उतने ही पौधे लगाए हैं जितनी रोज हैं। तो रो अगर हम मान लो 2 ले ली, एक रो में 2 पौधे हैं ऐसे, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया ना 4। ऐसे ही हमने क्या एक्स रो ले ली और एक्स ही पौधे ले लिए, तो एक्स इंटू एक्स क्या है एक्स स्क्वेयर हो गया, वो दे रखा है 784, तो एक्स की वैल्यू आ गई 28। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू क्वांटिटी एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली। ठीक है, इन्वर्सली मीन्स क्या है, एक्स का रिलेशन है वो वाई के साथ इन्वर्स है। अगर एक्स को बढ़ा रहे हैं तो वाई कम हो रहा है, अगर एक्स को घटा रहे हैं तो वाई क्या है बढ़ रहा है। ठीक है, ये होता है इन्वर्सली रिलेशन विद ईच अदर। देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सत्य है। पहला कह रहा है कि समेशन ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। हमने मान लो कि x ले लिया 2 और उसका इन्वर्स कितना हो गया 1/2। कह रहा है कि इन दोनों का सम क्या है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। 2 + 1/2 है, कितना आ गया 5/2 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 3 + 1/3 हो जाए, 3 + 1/3 हो जाए तो अब कितना आएगा, तब तो 10/3 आएगा। 3 3 × 9 और 1 10। क्या ये सेम है, नहीं है सेम, तो ये तो गलत हो गया ना। ऑप्शन बी कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, कि क्या है अगर उनका हम डिफरेंस करें ना तो क्या है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कि 3 - 1/3 कर लो चाहे 2 - 1/2 कर लो, ये कांस्टेंट रहेगा, नहीं ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, चेंज होएगी वैल्यू। रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, क्या है कि रेशियो सेम रहेगा, रेशियो भी सेम नहीं रहेगा, लेकिन जो सेम रहेगा वो क्या है फ्रेंड्स, वो है मल्टीप्लिकेशन, कि 3 की उससे इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 आएगा, 4 की अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा। तो किसी भी नंबर की उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 आ गया, कि प्रोडक्ट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, किसी भी नंबर का और उसका इन्वर्स क्या है हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, पूछा भी जा सकता है कि इन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 7y, y क्या है कोई इसका यूनिट प्लेस है। ठीक है, कि हमें पता करना है y की जगह क्या आएगा, कि अगर उसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो सभी जगह क्या है सेम नंबर आए, कि जो यहाँ लेंगे वही नंबर क्या है नीचे आए। इसको हम करेंगे ऑप्शन से, पहला ऑप्शन हमने उठा लिया 4, अगर 74 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 24, 4 आ गया, कैरी किया 2, 42 और 2 44, तो सब जगह 4 4 आ गया, y की जगह 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, ये तो ऐसे ही रैंडम उठाया मैंने क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि टू फिल ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ एरिया 700 मीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा है एक रेक्टेंगल टैंक का 700 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना दे रखा है 700 मीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया। फिर कह रहा है कि 140 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, कि उसको फील करने के लिए क्या है हमें 140 मीटर क्यूब वाटर, मीटर क्यूब है मीन्स क्या है वॉल्यूम। अगर किसी ऐसे कंटेनर है कोई रेक्टेंगुलर, अगर उसमें हमें वाटर डालना है तो उसको पूरा फिल करेंगे ना, कि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ फिल होगा, उस इट मीन्स क्या है उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है एक रेक्टेंगुलर, अगर रेक्टेंगल है तो वॉल्यूम आएगा तो क्या बन जाएगा वो क्यूबॉइड बन जाएगा, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, कि रेक्टेंगुलर था लेकिन वॉल्यूम में जब काउंट करेंगे ना उसको तो वो क्या हो जाएगा क्यूबॉइड हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें हाइट भी आ गई। तो वॉल्यूम हमें दे रखा है फ्रेंड्स कितना 140 मीटर क्यूब। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है
मीटर स्क्वेयर मीटर क्यूब। हाइट निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 700 है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कितना है 140। तो यहाँ क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह हम 700 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ 700 रखेंगे तो क्या हो गया 700 मल्टीप्लाई h इक्वल टू कितना हो गया 140। 700 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो h कितना आ गया फ्रेंड्स 140 अपॉन 700 आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल आ गया तो 14 1/5 आ गया ऑप्शन कि 1/5 मीटर आ गया। हाइट कितना आ गया 1/5 मीटर आ गया, लेकिन ऑप्शन में तो सेंटीमीटर में सभी, तो मीटर में से सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मीटर टू सेंटीमीटर जाने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 पे क्या है ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया, ऑप्शन हमारा 4 आ गया। 20 सेंटीमीटर क्या है हाइट आ गई। ठीक है, एरिया दिया था, वॉल्यूम होता है रेक्टेंगल का दिया है, जब उसमें वॉल्यूम आ जाएगा तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू रख देंगे, वहाँ से हमारा हाइट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया दिसंबर 2018 का टीजीटी का। अब हम डिस्कस करेंगे पीआरटी का पेपर दिसंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम क्या है और एफर्ट लगा सकें और कंटेंट डाल सकें, ताकि क्या है आपकी कोई चीज़ छूटे ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो भी क्या है और बेहतर तरीके से समझाया जाए। ठीक है, क्योंकि सीटेट क्या है निकाल लोगे अब की बार तो आगे DSSB में टीजीटी की वैकेंसी आनी है। ठीक है, और भी वैकेंसी निकलेगी। ठीक है ना, तो क्या है टीजेट जो हमारा सीटेट क्रैक करना क्या है एक ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी वैकेंसी में एलिजिबल होने के लिए। ठीक है, क्योंकि दिल्ली की वैकेंसी है वो तो आनी है, जैसे ही कोरोना का ये प्रकोप है ख़त्म होगा तो क्या है वो वैकेंसी निकलेगी। काफ़ी वैकेंसी है टीजीटी की अब की बार, और पीआरटी की भी में भी काफ़ी वैकेंसी आएगी, बट पीआरटी में क्या है वहाँ वो बीएड को एलिजिबल नहीं करते। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल को भी आप क्या है सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी क्या है थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं। ठीक है, हमारा पढ़ाया हुआ क्या है पसंद आ रहा है बच्चों को, तो एक मोटिवेशन के लिए क्या है ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसके क्या है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसमें आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है, टीचर को थोड़ा क्या है मोटिवेशन मिलता है, उसको जो काम करने में क्या है थोड़ा सुधार आता है, डेडिकेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो